10th क्लास के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो क्लास में आज जो भी बच्चे बैठे हुए हैं या चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को एक बार फिर मैं निराला सर धन्यवाद करता हूं। और आज फिर हम लोग मैथ के क्लास में शामिल होंगे, ठीक है। तो देखा जाए आज हमने बताए थे या तुम लोग को कल हमने बताया कि अब लास्ट ये जो हम लोग काम शुरू किए थे तो वहां पर बताया था कि देखा जाए जो अलजेब्रा में जो समीकरण है, अब वो चाहे जो समीकरण हो उस समीकरण को हल करने का दो तरीका होता है। बात समझिएगा, मतलब जो भी हम लोग समीकरण पढ़ते हैं वही जान लीजिए कि उस समीकरण की जो हल निकालते हो, हल यानी चर राशि का मान निकालते हो। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना जी। देखिए फिर गुनगुनाहट है तो लोग बहुत ज्यादा होता है उधर के। देखिए तो बच्चे किस तरह से शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिएगा, तो हाँ बता रहे थे कि कोई भी समीकरण दे दे, चाहे एक चर में रैखिक दिया, दो चर में रैखिक दिया या एक चर में द्विघात दिया, माने किसी प्रकार की समीकरण हो, अब उस समीकरण को आप कहे कि इसको सोल्व कीजिए, हल कीजिए, तो इसको हल करने का दो तरीका है। तो पहला तरीका है, वो तरीका है समझिए आलेखीय विधि। कौन विधि? आलेखीय विधि। तो आलेखीय विधि से हम लोग समीकरण को सोल्व करते हैं, हल करते हैं। और एक जो विधि होता है वह तो बाई कैलकुलेटर मेथड कहते हो या फिर जिसमें बहुत सारी विधियां लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए आज की जो क्लास होगी उस क्लास में मैं आलेख या ग्राफ के ही बारे में सारी कहानी बताने जा रहे हैं। और एक बार सभी विद्यार्थी, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है। और चैनल से जुड़े हुए बच्चे भी बताइए आप लोग, सही है, समझे। तो ग्राफ से रिलेटेड कौन कौन सी बात आती है, इस सारी बातों को आज हम बताने जा रहे हैं। लेकिन बताने के पहले आप लोग सभी विद्यार्थी अपने प्रेजेंटी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इसकी पहचान बताए थे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हो, यही तुम्हारी प्रेजेंटी है, उपस्थिति है कि आप क्लास ले रहे हैं, क्लास में भाग ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो सभी बच्चे को कर दिए, आगे बढ़े। तो देखिए हमने बताए थे कि आलेख यानी कहने का मतलब तल। सभी बच्चों के पास ग्राफ की कॉपी है। तो ग्राफ के पेज जो देता है, जो रंगीन जो पेज होता है, उस पेज पर देखिए लाइनिंग खींचा रहता है, देखिए ना ग्राफ का पेज तुम लोग 6th क्लास से देखते आ रहे हो। तो ग्राफ की पेज को देखते हो तुम लोग, पन्ना को, तो एक तरफ रंगीन होता है और एक तरफ प्लेन होता है, ठीक है। तो ये जो रंगीन जो भाग है जिस पर लाइनिंग 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 और लाइनिंग खींचे हुए है, उसी को कार्तीय तल कहते हैं। आप समझिएगा कौन तल कहते हैं? कार्तीय तल। और कार्तीय तल में देखिए दो ही तरह की रेखा खींची जाती है। एक रेखा देखिए ऐसे खड़ी रेखा है, इसको उदग्र रेखा कहते हैं, ऐसे खींचते हैं तो ये उदग्र रेखा हो गया। और ऐसे खींचते हो तो इसी को हम लोग परिरेखा या इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ऐसे हुआ तो उदग्र रेखा और ऐसे हुआ था क्षैतिज रेखा। तब देखिए ग्राफ के पन्ना पर दो तरह की देखिए लाइन खींचा रहेगा।
इसको कहते हैं उद्धग्र और इसको कहते हैं देखिए हम लोग क्षैतिज। मतलब एक खड़ी रेखा तो एक हो गया परी रेखा। तो दो तरह के यहाँ पर देखिए हमने रेखा खींचा। तो एक हो गया इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं और ऐसे मारा तो इसको उद्धग्र रेखा भी कहते हैं। आप लोग देखिए ऐसे भी पेज पर दो ही तरह की रेखा मारते हैं। एक रेखा ऐसे खींचते हो और एक रेखा ऐसे खींचते हो। जहां पर दोनों कटता है वहां 90 डिग्री का कोण बन जाता है। नहीं तो समझिए ये जो रेखा हमने खींचते हैं इसी को अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, जिसको एक्सिस कहते हैं। आइए यहाँ पर लिखा हुआ है अक्ष। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अक्ष। अब अक्ष में देखिए हम लिखे हैं कि दो तरह के अक्ष होता है। एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अभी हम समझा रहे थे कि उद्धग्र रेखा या खड़ी रेखा, इसको कहते हैं कौन रेखा? उद्धग्र रेखा। कौन रेखा? यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हो गया आप लोग एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, तो ये जो रेखा हो गया ये रेखा को कहते हैं परी रेखा। कौन रेखा? परी रेखा। या इसी को हम लोग कहते हैं देखा जाए मतलब क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। बस मेरा है। अब यहाँ पर देखिए तो ये जो हो गया तुम्हारा एक्स अक्ष हो गया। ये लाइन खींचे हैं, इसको क्या कहा जी? एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष कहते हैं इसको ना, इसी को एक्स अक्ष कहते हैं यानी एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, समझे बात को ना? तो देखिए ये हो गया तुम्हारा एक्स अक्ष हो गया यानी ये हो गया तुम्हारा क्षैतिज रेखा हो गया। और ये जो रेखा है इसको कहते हैं उद्धग्र रेखा। कौन रेखा? उद्धग्र रेखा। ये बताओ खड़ी रेखा है ना, उद्धग्र रेखा या खड़ी रेखा या इसी को कहते हैं वाई अक्ष। बस समझ के यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा वाई अक्ष हो गया। कौन अक्ष हो गया? वाई अक्ष कहते हैं, जिसको कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा हो गया उद्धग्र रेखा। कौन रेखा? उद्धग्र का ये या इसी को खड़ी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी रेखा। तो इस तरह से देखिए अब कोई पूछता है तुमसे कि बताओ ग्राफ में अक्ष कितने होते हैं, तो क्या बताओगे जी? लड़के बोलिए। हाँ, तो अक्ष कितने? दो होते हैं। कौन कौन होता है जी? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दो अक्ष ना, यानी ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। यहाँ जब भी लिखना है तो अंग्रेजी का एक्स बड़ी अक्षर लिखना है, एक्स और यहाँ एक्स डैश लिख दिया। ये हो गया वाई, यहाँ पर वाई डैश कर दिए। जहां पर दोनों कट गया यहाँ पर लिख दिया ओ, इसी को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु जो हो गया इसी को ओरिजिन भी कहा जाता है, यानी जिसको ओ से सूचित करते हैं और संख्यात्मक रूप में जीरो से लेते हैं। अब एक्स अक्ष के देखे इस साइड जो रेखा हो जहां पर देखे ओ है, तो ओ पर से बताओ चार रास्ता निकला। अब इधर दाएं तरफ अगर जाते हो तो इधर देखिए धनात्मक पूर्णांक को लिखते हैं। ग्राफ के पन्ना पर देखिए महीन 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 रेखा रहता है। अब 10 जब होता है 10 मिलीमीटर यानी इसको 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 लिखते हैं हम लोग। फिर यहाँ 10 घर के बाद 2 लिखते हैं, फिर 10 विभाग के बाद 3 लिखते हैं, यानी प्लस में लिखते हैं। लेकिन मूल बिंदु के जब बाएं तरफ आते हैं, उधर गया दाएं तरफ, अभी आ रहे हैं बाएं तरफ, तो बाएं तरफ जब संख्या लिखिएगा तो ये संख्या ऋणात्मक संख्या होता है। जैसे यहाँ से बताओ कि इस तरह से 10 विभाग है, 10 डिपार्चर है,
इसके बाद -1 लिखे हैं, -2 लिखे हैं, -3 लिखे हैं। तब मूल बिंदु के बाएं तरफ माइनस में आ गए और दाएं तरफ चल गए प्लस में। बात समझ रहे हैं ना सभी? हाँ, जितनी शांति से क्लास में रहते हैं ना बच्चे, उतना ही बेहतर होता है। आप लोग को बराबर कहते हैं कि किसी चीज को समझने की सबसे बड़ी चीज है शांति। अगर तुम शांत है तो कड़ी से कड़ी चीज को भी समझा जा सकता है, आने तो हल्का से हल्का बात को भी नहीं समझा जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सीखने के उद्देश्य से आप ग्रुप में जुड़े हैं या फिर ऐसे खाली दिन काटने के उद्देश्य से जुड़े हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए, तो यहाँ पर देखा जाए, जहां पर दोनों रेखा दोनों अक्ष कट गया तो एक मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु के इधर में जो हमने देखे लिख रहे हैं, ये धनात्मक धन पूर्णांक लिखा, इधर देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है, माइनस में सब देखे नहीं। फिर देखा जाए मूल बिंदु के अगर ऊपर में जाते हैं y अक्ष पर, कहां पर? ये पहले बता रहे थे x अक्ष पर, अब बता रहे हैं y अक्ष पर। तब y अक्ष पर चलिए तो देखिए मूल बिंदु के ऊपर चलिए, तब ऊपर में चलिए तो देखिए प्लस में संख्या लिखा गया है नहीं, और यहां से जब नीचे आइए तो संख्या फिर माइनस में लिखा गया है। इसका मतलब कि मूल बिंदु इस रेखा को बताइए एक के भाग में बांट दिया, दो भाग में, तो कई टुकड़ा हो गया? 4 टुकड़ा। तो 4 टुकड़ा हुआ तो तुम्हारा जो कागज का पन्ना है वो 4 भाग में बट गया कि नहीं बट गया? नहीं बट गया। ये जो रेखा हमने खींचा, ये रेखा जब हमने खींचे बताइएगा तो ये ठीक समझ रहे बात को? तो ये जो है देखा जाए और ये खींचा तो ये कागज का पेज या बोर्ड के भाग में बट गया, बोलिए? हाँ, 4 भाग में। तो 1 2 3 4। अब इसी को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। इसी को पाद कहते हैं, इसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देखिए पाद की गिनती कहां से करते हैं वो समझना है सब लड़के। तो पाद की गिनती करते हैं देखिए यहां से, यानी कि इतना दूर जो घर यहां पर घिर गया, यानी x o y, इतना दूर जो भाग है इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश? फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, माने प्रथम चतुर्थांश हो गया। लेकिन यहां से यहां पर चले जाएगा तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, यानी कहा y o x डैश, इतना दूर से इतना दूर जो घर गिर गया ये तुम्हारा हो गया सेकंड पाद कहते हैं या द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। जब इतना दूर से जब इतना दूर बताओ घेरते हो, ठीक है, तो बताओ x डैश o y डैश, इतना दूर जगह गया तो यही हो गया तृतीय चतुर्थांश। बात समझ रहे हैं सभी लोग? देखिए गपशप नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आराम से एक बार में समझिएगा। तो इतना दूर जो हो गया आपका क्षेत्र, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। और फिर देखिए बाकी बचा इतना दूर से इतना दूर, तो ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। नहीं, कहां से कहां तक बताइएगा? यानी y डैश o x, तो इतना दूर जो एरिया ही है ये हो गया चौथा चतुर्थांश। तो बताइए यहाँ पर लिखे पाद या चतुर्थांश कै हो गया? 4 हो गया नहीं, एक हो गया प्रथम चतुर्थांश यानी x o y, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश y o x डैश, फिर हो गया तृतीय चतुर्थांश x डैश o y डैश, चतुर्थ चतुर्थांश y डैश o x यानी चतुर्थांश। तो चतुर्थांश कितने हो गए? 4 हो गए। कितना हो गया सर का? 4। समझे बात हो ना? यानी कि यहाँ पर अक्ष कितना हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। तो अक्ष हो गया 2 और चतुर्थांस क्या हो गया? 4। क्लियर कितना है? चतुर्थांस 4 और अक्ष 2। अब देखिए आगे कहानी देखिए। ये हमको बताइए कि जब यहाँ पर मान के चलिए ये पहला चतुर्थांश है और इसमें एक वो बिंदु हमने पी लिया, ठीक है। अब कहे
कि बिंदु P का स्थिति बताओ, माने बिंदु P है कहाँ? तो आपको देखकर बोलेगा कि प्रथम चतुर्थांश में है। कहाँ है? प्रथम चतुर्थांश में बोलोगे तब प्रथम चतुर्थांश में है, लेकिन ये हम कहीं भी हो सकता है। ए बिंदु प्रथम में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर में भी हो सकता है, या अक्ष पर भी हो सकता है, एक्स अक्ष पर भी हो सकता है, या वाई अक्ष पर भी हो सकता है। मतलब वो बिंदु P कहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? क्लियर समझेगा, सोलर कनेक्टर से दिमाग गया। ये बिंदु P जो हम प्रथम अक्ष दिए हैं पहला पाद में, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है, माने स्थिति आपको चारों जगह हो सकता है, एक या तो चारों पाद में कहीं हो सकता है, या तो दोनों अक्ष पर कहीं हो सकता है। इन जगह है, इसके अलावा बताओ कहीं जगह मिलेगा? ए बिंदु P हम जब भी रखेंगे बोर्ड पर कागज पर तो समझिए ये छवे को है, या तो चारों चतुर्थांश और न तो दोनों अक्ष। ये स्थिति होते हैं यही 6। बात समझिएगा। बिंदु की स्थिति को कहे कि ग्राफ की कॉपी पर बिंदु P जो है या बिंदु को दे दे और कहे कि बिंदु का स्थिति कितने हो सकते हैं, तो बोलेंगे कि 6 हो सकते हैं टोटल। कैसे? तो बोलेंगे, पहला बोलेंगे कि या तो चारों चतुर्थांश में कहीं होगा, कारण चारों चतुर्थांश के बारे में फट से 2 लाइन खींच दीजिएगा और बता दीजिएगा इस तरह से चारों। या कहेगा कि बताओ ये जो एक्स अक्ष है यहाँ पर भी हो सकता है बिंदु, या वाई अक्ष पर मान लीजिए जैसे बिंदु P है। अब तुमसे कहेगा कि बताओ जी लड़के ये बिंदु P कौन पाद में है? बोलिए, बिंदु P किस चतुर्थांश में है? तो बताओ कोई लड़का बता पाएगा कि एक अक्ष में है कि बताओ क्या प्रथम में है कि चतुर्थांश में है? ये जो मानते बिंदु P है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ में है? कहीं नहीं है। बताइए, ये लाइन के ऊपर फर्स्ट है, लाइन के नीचे सेकंड है। बात समझ रहे हो ना? एक मिनट, देखिए। तो अब कहे कि बताओ बिंदु P की स्थिति कहां होगा, तो बताइए बिंदु P का स्थिति बता पाओगे? कारण कि बताओ न तो प्रथम चतुर्थांश में है और न तो चौथा में है, बल्कि दोनों के बाउंड्री लाइन पर है। एकर मतलब कि एक बिंदु P किसी पाद में नहीं है, किसी चतुर्थांश में नहीं है, बल्कि बोलेंगे कि एक्स अक्ष पर है। बात समझ गया? कहां पर है? एक्स अक्ष पर है जी। उधर बच्चे समझ रहे हैं? अब यही मान लेते हैं कि बिंदु है P। अब ये P है, अब तुमसे पूछे कि बताओ ये तीसरा पाद में है कि चौथा पाद में है? ठीक है, तीसरा पाद में है कि चौथा पाद में है? कौन? बिंदु P। तो क्या ये बताओ कहीं हो पाएगा? नहीं, कारण कि उधर हो गया तीसरा, इधर हो गया चौथा, लेकिन ये तो बताओ बाउंड्री लाइन पर आ गया। इसका मतलब कि बिंदु P के बारे में बोलेंगे कि न ये तीसरा चतुर्थांश में है और न चौथा चतुर्थांश में है, तो कहां है? बोलेंगे बाई अक्ष पर है। कहां है जी? बाई अक्ष पर है। ठीक है ना? समझो? तो इसका मतलब कि बिंदु P का स्थिति कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। याद हो गया? 4 पाद और 2 अक्ष। आप समझिए कि कोई कहे कि बिंदु P है, तब P का स्थिति बताओ कहां है? आपने कहां का जवाब दिया कि प्रथम चतुर्थांश में है, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में कहां है? प्रथम चतुर्थांश में कहां है? तो ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। तो सबसे पहले बिंदु जो रहे उस बिंदु से पहले बाई अक्ष पर लंब डालिएगा। कहां पर? पहले याद करना है, कोई भी बिंदु की स्थिति पूछे तो सबसे पहले उस बिंदु से बाई अक्ष पर एक लंब डालिएगा। सबसे पहले ये काम है कि बाई अक्ष की दूरी को नापना चाहिए।
की दूरी नापना चाहिए। बात समझ में है? पहले कौन अक्ष की दूरी? बाई अक्ष की दूरी, तब एक्स अक्ष की दूरी। इसलिए पहले P से बाई अक्ष पर लंब डाल दिया, अब P से फिर एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, और लंब डाल के पहले नापा कौन? बाई अक्ष की दूरी, अब फिर कौन नापा? एक्स अक्ष की दूरी। तो ये जो बाई अक्ष की जो दूरी होता है यानी P से PM, तो इसी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक चारण। कि ये जो रेखा है ये बताओ एक्स अक्ष के समानांतर न है, तब यहाँ पर देखा जाए 2 है, एक मतलब कि यहाँ एक्स का मान भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं, एक्स का मान कितना हो गया? 2। कहां से कहां की दूरी? बिंदु से बाई अक्ष की दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं, जिसको भुज कहते हैं। क्या करिए सब लड़के? बिंदु से बाई अक्ष की दूरी को, कौन अक्ष की दूरी को? यहाँ पर लिखा भी होगा कि बिंदु से बाई अक्ष की दूरी को यानी कि एक्स निर्देशांक कहते हैं, या इसको भुज कहते हैं, जिसको एक्स द्वारा सूचित करते हैं। ग्राफ के पेज पर देखिए इसका मान 2 है, इसलिए यहां भी देखिए 2 लिख दिया। उसके बाद तब हम एक्स अक्ष की दूरी नापेंगे, तब P से या बिंदु से एक्स अक्ष की जो दूरी होती है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दिए सब लड़के। तो यहाँ पर देखिए बिंदु P से एक्स अक्ष की जो दूरी नापते हैं, तो एक्स अक्ष की दूरी को ही हम कहते हैं बाई निर्देशांक। क्या कहते हैं? बाई निर्देशांक कहते हैं। इसी को कोटि कहते हैं। ए हो गया P से PA, तो ये हो गया कोटि या बाई निर्देशांक, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो सोचिए P से PA नापना है, तो यहाँ नापेगा तो ये अक्षर पर जाएगा, तो यहाँ देखो कहाँ सामने आ रहा है? 3 के सामने गया। एक मतलब कि बाई का मान कितना हो गया? ये 3 इकाई हो गया। कितना इकाई हो गया? 3 इकाई हो गया। तब पहले नापेंगे हम कौन? हाँ देखिए, तो यहाँ पर पहले नाप लिए हम बाई अक्ष की दूरी, अब फिर नाप लिए एक्स अक्ष की दूरी। तब बाई अक्ष की दूरी को कहा भुज और एक्स अक्ष की दूरी को कहा कोटि। तब पहले किसी बिंदु का नियामक लिखना रहे तो सबसे पहले लिखेंगे चाहे भुज के और तब लिखेंगे कोटि के। याद रखना, पहले देखो भुज को सूचित किया एक्स से और कोटि को बाई से। एक्स का मतलब बाई अक्ष की दूरी है और बाई का मतलब एक्स अक्ष की दूरी है। तब यहाँ पर एक्स का मान 2 और बाई का मान 3, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो 2 3, मतलब केकरा में एक्स के जगह कितना गया? 2, तो एक्स निर्देशांक हो गया 2। बात समझ में सब लगा? ठीक है जी, बोलिए। ठीक है, तो देखो आगे एक्स की जगह पर कौन हो गया? 2। अब कहेगा कि इसका एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक कितना है? तो जैसे एक्स निर्देशांक पूछेगा तो फट से आगे वाला बोल देना है कि 2 है। एक्स निर्देशांक कितना है? 2। तो एक्स निर्देशांक कहेगा उसी को भुज कहे, तब भुज में पूछे तो आगे वाला बोल ले कि 2। अब पीछे हो गया बाई की जगह कितना? 3, मतलब बाई निर्देशांक हो गया 3। आगे वाला हो गया एक्स निर्देशांक और पीछे वाला बाई निर्देशांक। इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। आगे किसको लिखा? भुज को और पीछे कोटि को। तो याद करना कि ग्राफ के पेज पर कोई भी बिंदु का स्थिति बताना रहे तो वहां पर हम लोग 2 नियामक लीजिएगा। हमेशा 2 नियामक। जब तक 2 नियामक नहीं होगा, 2 निर्देशांक नहीं होंगे, भुज और कोटि दोनों नहीं होगा, तब तक हम ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। अब अगर मानते हैं ए को दे रहा है, वो दे ही नहीं रहा है कुछ, तो ऐसी स्थिति में भी ग्राफ खींचेंगे, लेकिन वो किसी खास आकृति का हो या ग्राफ। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि किसी बिंदु का स्थिति बताना हो तो उस बिंदु को व्यक्त करने के लिए
दो चर राशि का प्रयोग करते हैं, जिसको सूचित करते हैं एक्स वाई से, तो आगे में जो लिखते हैं उसको एक्स निर्देशांक पढ़ते हैं और पीछे वाला को वाई निर्देशांक कहते हैं। आगे वाला को भुज कहते हैं और पीछे वाला को कोटि कहते हैं। बात समझ रहे लड़की? हाँ समझिए। तो एक्स और वाई, आगे कौन एक्स, पीछे कौन वाई, आगे कौन भुज, पीछे कोटि, आगे कौन भुज तब पीछे कोटि। पीछे वाला को क्या कहते हैं? कोटि, आगे वाला को भुज। आगे वाला को कौन निर्देशांक? एक्स निर्देशांक, पीछे वाला को जी वाई निर्देशांक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किसी बिंदु का अगर स्थिति बताना हो तो दो चर राशि से, यानी दो संख्या से, और दोनों संख्या कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर बिंदु P है, ये पहला पाद में प्रथम चतुर्थांश, तो यहाँ पर x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है। इसका मतलब कि प्रथम चतुर्थांश का यही पहचान है कि इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों प्लस में रहेगा। कौन सी में रहेगा? प्लस में रहेगा। जैसे देखना कि दोनों प्लस में है, समझ जाना कि वह प्रथम चतुर्थांश में है। वही देखिए अगर दूसरा चतुर्थांश में आते हो तब बोल x का मान कौन सी में है? माइनस में। x का मान कौन सी में है? माइनस में। और y का मान कौन सी में है? प्लस में। एक मतलब है कि दूसरा पाद में अगर बात करते हो तो यहाँ पर x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक प्लस में होगा। माने भुज, भुज किसको कहते हैं? आगे वाला को। तो आगे वाला माइनस और पीछे वाला प्लस। आगे हुआ x निर्देशांक, माने ए लाइन पर देखिए माइनस में है, पीछे है y, तो देखिए y वाला पर देखिए तो ये प्लस। तब कहीं पर भी अगर किसी बिंदु का निर्देशांक अगर माइनस और प्लस में रहे तो फर्स्ट से ऑब्जेक्टिव चुन लेना चाहिए कि द्वितीय चतुर्थांश में है। बुझता ना? तो ये सेकेंड चतुर्थांश में है। लेकिन अगर वही बिंदु आ जाता है तीसरा पाद में, तब सोचो जी सभी लड़की बच्चे लोग बोलिए, तब तीसरा में आ जाता, सोचिए कि x का मान भी माइनस में होगा और y का मान भी माइनस में होगा। तो आगे होगा x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, तो x और y दोनों का मान हो जाएगा माइनस में। पीछे के लड़के समझो, तो देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। जैसे x का मान देखिए -2, y का मान -3। यहाँ भुज भी माइनस तो कोटि भी माइनस, x निर्देशांक माइनस तो y निर्देशांक भी माइनस। क्लियर है ना? अब देखिए इस तरह से -1 -2 दोनों देखिए माइनस में। एक तीसरा पाद की ही पहचान है, थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान समझ गए कि इसमें भुज और कोटि ये दोनों का मान माइनस में होगा। बट आइए चौथा पाद में देखिए, तो चौथा पाद में देख रहे हैं कि x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में। तो बताओ x का मान कौन सी में है? प्लस में। आगे वाला प्लस में और पीछे वाला माइनस में। भुज हो गया प्लस में, कोटि हो गया माइनस में। x निर्देशांक प्लस में और y निर्देशांक माइनस में। बस समझ आया? चौथा पद देखिएगा, चारों में देखिए चिन्ह बदल रहा है। चिन्ह में, जिसमें ग्राफ में चिन्ह पर ध्यान देना बहुत मस्त होता है। यहाँ चिन्ह कारण कि देखिए यही ग्राफ की सहारा से मैथ का हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वक्त समझिए कि हम लोग को इस ग्राफ की अति आवश्यक हो जाएगी। इसी पर ही को समझो कि मैथ की शुरुआत ये करेंगे हम, इसलिए तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से समझा रहे हैं ताकि दो बार हमको समझाना न पड़े। बात समझ रहे से विद्यार्थी ने? आइए तो यहाँ पर देखा जाए, हमने कह रहे थे कि ए जो है मतलब कोई बिंदु का स्थिति पूछे, मानते दे दिया, हम तो एग्जाम्पल सब में दे दिए हैं। अब अलगे से कोई पूछ दिया, अब पूछ कर कहे कि बताओ जी कहाँ पर है, तो फट से पहले चिन्ह देख लिए। लेकिन मान लेते हैं तो कहाँ दे दिया? x अक्ष पर दे दिया, तो x अक्ष का मान जैसे ही दिया
तो यहां से हम एक तो मान लिए, तो x का मान मिल गया। किसका मान मिल गया? x का। लेकिन y का मान मिलेगा? y तो देखिए यहां से 0 के सामने आ गया, इसलिए कहते हैं कि x अक्ष पर, कौन अक्ष पर? x अक्ष पर, x अक्ष पर कहीं भी बिंदु अगर लेते हैं तो उस बिंदु का y निर्देशांक 0 हो जाएगा। कौन निर्देशांक? y निर्देशांक, जिसको कोटि करें आगे की पीछे, पीछे। आगे तो x का मान हम बता देंगे, लेकिन पीछे y का मान नहीं बता पा रहे, अर्थात वहां देखिए 0 के सामने आ गया। तो x अक्ष पर y का मान 0 हो जाएगा। आप y जब अक्ष कहेगा तो x का मान 0 हो जाएगा। x अक्ष पर देखिए कोटि 0 हो गया और y अक्ष पर देखिए भुज 0 हो गया। तो याद करेंगे सभी लड़के कि अगर मान लेते हैं अक्ष पर अगर दे दिया तो उस बिंदु की पहचान फिर कैसे करोगे? जैसे देखिए x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर x देखिए दिखते हैं x0। कोई आदमी कहे कि x अक्ष पर बिंदु का नियामक बताओ, तो x अक्ष पर बिंदु का नियामक पूछे तो फट से बोल दिया x0। क्या बता दिए? x0। अब जहां x का मान तुमको दे दिया जाएगा, चौरासी है, जैसे 2 0 माइनस 3 0 5 0, तो देखिए पीछे वाला 0 है कि नहीं है? तब पीछे वाला 0 माने कोटि 0। कौन 0? कोटि 0। और कोटि 0 माने बाह्य निर्देशांक 0। तब बाह्य निर्देशांक 0 के मतलब x अक्ष पर होगा। कहां होगा? x अक्ष पर होगा। लेकिन वही बाह्य अक्ष पर चले आइए, तब बाह्य अक्ष पर हमने कहा कि बाह्य अक्ष पर x का मान 0 हो जाएगा। किसका मान? 0। कौन अक्ष पर? बाह्य अक्ष पर। तो बाह्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा तो उस बिंदु का x निर्देशांक यानी भुज 0 हो जाएगा। कौन 0 हो जाएगा? भुज 0 हो जाएगा। यानी जैसे बाह्य अक्ष पर एग्जाम्पल लेने का है, तो बाह्य अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक मानना हो तो मानेंगे 0 बाई। क्या मानेंगे? 0 बाई। अब यहाँ पर बाई की जगह तो कुछ भी मान रख सकते हैं। बाई का मान यहाँ से 5 4 3 2 1 0 माइनस 1, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे वाला हो जाएगा 0। कौन अक्ष पर? बाई अक्ष पर। याद कर लिया सब लड़के ने? तो ध्यान दीजिएगा कि अगले दिन ये सब बात यानी कि भूले नहीं कि कोई बिंदु कहां पर है तो उसको हम कहां पकड़े। तो पहले चिन्ह पकड़ेंगे और उसके बाद अंक पकड़ेंगे। अंक में कोई अंक 0 है कि नहीं है ये भी देखेंगे। अगर कहीं कोई अंक अंदर में 0 है, दोनों अंक में एगो 0 हो गया तो पकड़ लेना चाहिए कि ये चतुर्थांश में नहीं है बल्कि अक्ष पर है। बात समझ आ? इतना कंप्लीटेड बच्ची? कंप्लीट ना है आप लोग जी? ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट।